औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 11। आपने देखा होगा कुरान शरीफ में बहुत ज़्यादा जगह इन्ना वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आज हम इन्ना के वर्ड्स पढ़ेंगे कि इन्ना किस किस शक्ल में यूज़ किया जाता है। पहला इन्ना। इन्ना का मतलब होता है बेशक, इंडीड, वेरीली, ट्रूली, बिल्कुल, यकीनन। इन्ना। अब एक और दूसरा होता है अन्ना। अन्ना। अन्ना का मतलब होता है के, दैट, की, जैसे हम की बोलते हैं, दैट या के, का, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है का अन्ना। अन्ना में का लग जाता है। अन्ना में का लग जाता है तो उसका मतलब होता है जैसे की, जैसे की। फिर नेक्स्ट है लाकिन्ना या लाकिन। लाकिन या लाकिन्ना दोनों का मतलब होता है लेकिन, बट। फिर है ला अल्लाह। ला अल्लाह का मतलब होता है शायद के, शायद के ऐसा हो। ला अल्लाकुम, ला अल्लाकुम तुफलहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। ला अल्लाह, शायद के। ला अल्लाह, शायद के। फिर है अन, सिर्फ अन है, इसमें तशदीद नहीं है, सिर्फ अन। इसका मतलब होता है कि, दैट। फिर है अन। फिर नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है अगर, इफ, इन। फिर है इया। इया। इया का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ, तन्हा, अकेला। जैसे हम बोलते हैं इया का नअबुदु, हम सिर्फ और सिर्फ इया का, सिर्फ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं। इया यानी सिर्फ। असा। नेक्स्ट है असा। असा यानी मुमकिन है, उम्मीद है, पॉसिबली, उम्मीद है कि, असा। फिर नेक्स्ट है लम्मा। लम्मा का मतलब होता है जब, जब, लम्मा, जब, व्हेन। लम्मा यूज़ होता है बीच बीच में। फिर है लव। लव, लव बहुत आता है। लव का मतलब होता है काश, काश या अगर, इफ। फिर नेक्स्ट है या फिर या अय्युहा। या अय्युहा, ए, जैसे बोलते हैं ना या अय्युहन्नासो, ए लोगों। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों। तो या अय्यु यानी ए। फिर नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, पेज नंबर 12। अब ये कद के साथ में जब वर्ब यूज़ किया जाता है, फ़ाअला का मतलब होता है उसने किया। यफ़अलु यानी वो करेगा, एक प्रेजेंट टेंस है और एक पास्ट टेंस है। फ़ाअला यानी उसने किया, यफ़अलु यानी वो करेगा। उसने किया यानी पास्ट टेंस कर चुका वो, या फालू वो करेगा। इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं और उसके साथ कद लगा होता है, कद, तो उसका मतलब होता है यकीनन, यकीनन उसने किया या यकीनन वो करेगा, कद। फिर नेक्स्ट है सा। सा अगर लगा होता है, फ्यूचर के लिए सा यूज़ किया जाता है। सा यफ़अलु यानी वो करेगा, तो इसका मतलब होता है सा का मतलब होता है बहुत बहुत जल्द या अनकरीब, बहुत जल्द वो करेगा, बहुत जल्द, फ्यूचर में, सा फ्यूचर के लिए। फिर एक और फ्यूचर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, यफ़अलु यानी वो करेगा। सौफ़ा, सौफ़ा भी यूज़ किया जाता है, इसका मतलब भी होता है जल्द, बहुत जल्द। सौफ़ा, सौफ़ा, सौफ़ा यालमून, बहुत जल्द वो जान जाएंगे। तो सौफ़ा यानी जल्द। फिर ये इसी वर्ब यफ़अलु, यफ़अलु का मतलब वो करेगा, उसके पहले ला लगता है और बाद में नून शद लगता है, तो उसका मतलब भी होता है श्योरली, ज़रूर, यकीनन। पहले लाम लगता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद नून मुशद्दद होता है, तो उसका मतलब होता है ज़रूर। किसी चीज़ को स्ट्रेस देने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है लक़द। लक़द ये पास्ट टेंस है, फ़ाला उसने किया, पास्ट टेंस के साथ यूज़ किया जाता है लक़द। लक़द का मतलब होता है अलबत्ता, तहक़ीक़ यानी इंडीड,
सचमुच, बिल्कुल उसने किया, या उसने किया, बिल्कुल, यकीनन, अलबत्ता, तहकीक। फिर नेक्स्ट है ला, सिर्फ ला। ला का मतलब होता है ज़रूर, ताकीद के लिए आता है, किसी भी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है ये ला। ला शुरू में होता है तो यकीनन, श्योरली। आप देखिए इसमें पूरे जितने भी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं वो सब श्योरली के लिए हैं, यकीनन, श्योरली, इंडीड। फिर नेक्स्ट है ली, और उसके बाद आता है ला साकिन। तो इसका मतलब भी होता है चाहे के, चाहे के, इस तरह से ला लगा होता है तो उसका ये मतलब होता है। फिर नेक्स्ट है अल। अल का मतलब होता है द। अल, जिसे हम द कैट, द बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही अल मीन्स होता है द, वो। फिर नेक्स्ट है ये अल जो होगा ये नाउन के साथ लगेगा हमेशा, और अगर नाउन के लास्ट में दो पेश है तो जब अल लगता है तो वो दो पेश की बजाय एक पेश हो जाता है। अल के साथ जब भी कोई चीज़ लगेगी तो नाउन में जो दो पेश होंगे उसकी जगह एक पेश हो जाएगा, और अगर अल नहीं लगा होगा और वो नाउन वर्ड होगा तो दो पेश होंगे। अब नेक्स्ट है अम का मतलब होता है या, और जैसे हम बोलते हैं और, तो यम यूज़ करते हैं, अम यूज़ करते हैं और औ यूज़ करते हैं। और के लिए अरेबिक में अम यूज़ करते हैं या औ यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है बाद। बाद यानी जिसे हम बाज बोलते हैं, सम ऑफ, कुछ, बाज, बाज चेहरे स्याह होंगे, बाज यानी कुछ। फिर उसके बाद है कुल्ला। कुल्ला यानी हर, सारे का सारा, कुल्ला, कुल्ला, सारे का सारा।